ये बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्यपत्रक 13 करेंगे। बच्चों, ये आपकी 13वीं वर्कशीट है। इससे पहले हमने 12 वर्कशीट कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्कशीट है वो आपस में कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है भिन्न वाला, उसके 3-4 टॉपिक हम कर चुके हैं अब तक। तो अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखोगे तो जो आज हम करेंगे वो आपको थोड़ा सा मुश्किल से समझ आएगी। तो इसको आसान बनाने के लिए आपको सबसे पहले पीछे वाली वीडियो देखनी है, ठीक है, जिसमें हमने कार्यपत्रक किए थे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। या मैं मेरी बेटी का नाम लिख रही हूँ, खुशी अरोड़ा। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। जैसे आज 15 तारीख है, 12वां महीना है, ठीक है। तो जिस दिन आपको वर्कशीट करनी होगी उस दिन की आप डेट डालोगे। तो बच्चों, हमारा जो अधिगम क्षेत्र चल रहा है वो है संख्या ज्ञान की समझ, यानी भिन्न की समझ। तो आपको बच्चों, जैसा मैंने कहा है कि आप पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने कार्यपत्रक किए थे। उसमें हमने भिन्नों को अच्छी तरह समझ रखा है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। तो आज का हमारा बच्चों टॉपिक है, अधिगम बिंदु है दशमलव भिन्न को समझना। तो दशमलव भिन्न बच्चों हमने पिछली वर्कशीट में भी की थी, ठीक है बच्चों। तो दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपको शब्दों में तो लिखना आता है बच्चों, सिंपल, जैसे 245 को आप लिख लोगे, 2010 को भी लिख लोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग से है, ठीक है। तो दशमलव का अर्थ बता रखा है बच्चों, पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट लगा होता है बीच में, ठीक है, इसे दशमलव कहते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल यहाँ किया हुआ है, ठीक है, आप गौर से देखिएगा, मैं अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप हम इसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप ध्यान से सुनिएगा। 307। अब दशमलव के जो बाईं तरफ संख्या है उसको हम एक साथ बोलेंगे, 307। अब है दशमलव, ठीक है, फिर लिखेंगे हम दशमलव, और फिर दशमलव के जो दाईं ओर संख्या है इसको बच्चों 29 नहीं बोलना, ठीक है, दोनों को अलग अलग बोलना है, 2 9। तो दशमलव के जो बाईं तरफ संख्या दी हुई है उसको तो हम एक साथ बोलेंगे, ठीक है, 307। और दशमलव के जो दाईं ओर संख्या है उनको हम टुकड़ों में बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे, 2 9। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब अगला सवाल कर रहे हैं बच्चों, जैसा कि बताया है, दशमलव के जो बाईं ओर संख्या है इसे हम एक साथ बोलेंगे 81। आती है ना बच्चों, आपको इतना तो शब्दों में आता ही है। अब बच्चों, 81 के बाद क्या है, दशमलव लगा हुआ, तो हम इस तरह से दशमलव लिखेंगे, ठीक है। अब है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम एक साथ नहीं बोलेंगे, पहले है शून्य। तो 0 बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं शून्य, ठीक है। अब है 2, 0 2 7, ठीक है बच्चों। अब अगला बोलेंगे हम बच्चों 7092, 7092। अब बच्चों है दशमलव, तो हम लिखेंगे दशमलव। अब दशमलव के जो बाद की संख्या है उसे बोलेंगे 2 5, 25 नहीं बोलना, 2 5 बोलना। अब है बच्चों 0, 0.045, ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से लिखना है। अब हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, दी गई भिन्नों की दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इनको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें
इनको दशमलव वाली संख्या बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो दशमलव है नहीं। हमने जो पहला सवाल किया था उसमें दशमलव हमें लगा हुआ मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो बच्चों जिस संख्या के नीचे, यानी ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। बच्चों ये हम पीछे वर्कशीट में सीख चुके हैं, ठीक है। तो जिस संख्या का हर 10, 100, 1000 हो, यानी जिसके नीचे जीरो वाली संख्या हो ना, वो तो आसान होती है, ठीक है। तो इसका एक तरीका है बच्चों, जैसे यहां पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। अब नीचे देखो आप, एक जीरो है ना, ऊपर जो एक संख्या है उसके पहले हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। एक जीरो है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगाना है। अब बन गई ना बच्चों दशमलव वाली संख्या। अब इसको हम लिखेंगे बच्चों शब्दों में। इसके आगे बच्चों जीरो भी लगा सकते हो, ठीक है, शून्य लगा सकते हो। तो इसको लिखेंगे 0.7। अब वही तरीका बच्चों हम दूसरे सवाल में भी करेंगे, क्योंकि नीचे 10 है, यानी शून्य वाली, जीरो वाली संख्या है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बच्चों 35 लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि शून्य कहां, दशमलव कहां लगाना है। नीचे एक जीरो है तो पीछे से हमें एक संख्या के पहले दशमलव लगाना है, इस तरह से। यहां पर आपको खुला खुला लिख के दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों, दोबारा लिख के दिखा देते हैं। हमें क्या करना है, पीछे से इकाई के पहले लगाना है। अगर एक जीरो है तो इकाई से पहले लगाना है। अब पहले जब हम स्टार्ट करते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, तो पीछे से शुरू करते हैं ना, तो दशमलव भी हम पीछे से काउंट करके ही लगाएंगे। तो इकाई के पहले हमें दशमलव लगाना है। अब बच्चों जो तीसरा सवाल है उसमें क्या है नीचे, तो बच्चों इसको शब्दों में, तो सॉरी बच्चों लिखा नहीं, भूल गए, इसको लिखेंगे शब्दों में 3.5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो तीसरा सवाल है इसमें नीचे क्या है, संख्या दी हुई है, शून्य वाली संख्या नहीं है, ना यहाँ 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। तो इसका एक तरीका है बच्चों, हम इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाली संख्या है वो आएगी अंदर, और जो नीचे वाली है वो आएगी बाहर। अब बच्चों थोड़ा सवाल टफ हो गया है। अब अंदर तो छोटी संख्या है, बाहर बड़ी संख्या है। अब 4 के पाड़े में तो 2 आता ही नहीं है। तो इसका तरीका है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहां पर शून्य लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ऊपर बच्चों एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब अगर बच्चों हम एक दशमलव लगाते हैं तो उससे हमें 2 जीरो मिल जाती है। फिलहाल हमें एक ही जीरो चाहिए, तो हम यहां पर एक जीरो ले लें। ऊपर आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है, और नीचे आपको 2 के साथ जीरो लगानी है, यानी शून्य लगाना है। अब आ जाएगा बच्चों, 4 के पाड़े में 20 आता है ना, 4 5 20। तो इसका उत्तर हमें मिल गया बच्चों 0.5, ठीक है। इसको शब्दों में लिखना है 0.5। अब बच्चों एक सवाल और करवा देते हैं, आपको ये भाग भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो होता है बच्चों भागफल होता है, ठीक है। तो अब ये अंदर थोड़ा बड़ा करके करते हैं बच्चों, ठीक है, ऊपर वाला कट कर देते। अब ठीक है, अब हमने अंदर लिख ली, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंदर आती है, और जो नीचे वाली आती है वो बाहर आती है। अब सवाल में सर बच्चों वही प्रॉब्लम आ गई, बाहर बड़ी संख्या अंदर छोटी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर भागफल की जगह दशमलव लगाओगे, ठीक है। आप जीरो भी लगाओगे आगे, ठीक है, पहले जीरो लगा लोगे। अब मैंने जैसा बताया है, एक दशमलव लगाने से हमें 2 जीरो मिलती है, ठीक है, लेकिन हमें कितनी जीरो चाहिए, यहाँ पर एक ही चाहिए, तो हम एक ही लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा पूरा भाग, 5 के पाड़े में 40 आता है, 5 8 40। अब हमारे को मिल गया बच्चों उत्तर 0.8, यानी 0.8। तो आपको इस तरह से इनको पहले हमें भिन्न को दशमलव में बदलना है, उसके बाद हमें शब्दों में लिखना है। अब बच्चों बिल्कुल
ऊपर वाला सवाल है जो उल्टा हो गया है। अब क्या करना है, इसको भिन्न में बनाना है, यानी बटे वाली रकम बनानी है। ठीक है बच्चों, ये सवाल आसान है। कैसे आसान है अभी करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले रकम लिखनी है। ऊपर कितना है, 7.9 है ना, तो इसको क्या करोगे आप, ठीक है। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसको सीधा लिख लोगे दशमलव हटा के। ठीक है, अब देखो इकाई, ऊपर 1 दशमलव है ना, इकाई के पहले है, तो एक संख्या के पहले दशमलव है, तो नीचे हम लगाएंगे 10। ठीक है, यानी 1 शून्य। पीछे ऊपर हमने क्या किया था, 1 शून्य था, तो हमने ऊपर उसको हटाकर पॉइंट लगाया था, यही किया था ना। अब क्या करना है, पॉइंट को हटा के हमने शून्य लगा दिया है। अब बच्चों फिर रकम हम वही लिख लेंगे, हम शून्य हटाते जाएंगे यहां से, पर हम ध्यान रखेंगे कि शून्य कहाँ लगा हुआ है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, 67.04। तो क्या करेंगे, दशमलव को इसमें से उड़ा देंगे, रकम को सीधी लिख लेंगे। अब आपको देखना है कि जो ये दशमलव लगा है वो कितनी संख्याओं के पहले लगा है। 2 संख्याओं के लगा है ना, 0 और 4, यानी इकाई और दहाई। 2 संख्याओं के पहला लगा हुआ है, तो हम दो नीचे भी 2 जीरो लगाएंगे। एक तो लगाना ही लगाना है बच्चों हमें हर जगह पर, यानी 100। अगर बच्चों एक संख्या के पहले दशमलव लगा है तो आपको 10 लगाना है, 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है तो आपको 100 लगाना है। अब बच्चों फिर हमारा अगला सवाल है 3.305। तो दशमलव को बच्चों उड़ा देना है, घर भेज देना है, सीधी रकम लिख लेनी। अब हमें देखना है कि कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ था। 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है ना, तो 3 जीरो लगाएंगे, यानी 1000। एक तो आपको हर सवाल में लगाना ही लगाना है, और जो शून्य है वो हमें संख्याओं को गिन लेना है कि कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो हम उतनी ही जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है बच्चों 0.005। तो बच्चों हमारी जो रकम आएगी, हमें क्या करना है, तो बच्चों ऊपर की संख्या हमने लिख लिया और जो दशमलव था उसको हटा दिया है। अब आप देखो कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा से पहले लगा हुआ है, यानी कितनी जीरो लगानी है, 3 जीरो को, यानी 1000 लगाना है। ठीक है, जैसा हर सवाल में बता रही हूं, एक तो आपको 1 तो लगाना ही लगाना है, पीछे की जीरो कितनी लगानी है, शून्य कितने लगाने हैं, वो आप देखोगी कि दशमलव कितनी संख्याओं के पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो हम 3 जीरो लगाएंगे। तो बच्चों ये 2 सवाल हैं जो आपको होमवर्क में मिलता है। आपको क्या करना है, इसमें ऊपर 4 सवाल मैंने करके दिखाए हैं। आपको पहले संख्या लिखनी है, दशमलव को हटा देना है, और फिर देखना है आपको कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो बच्चों दोनों जो सवाल है उनमें 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो आपको नीचे 2 जीरो लगानी है, यानी 100 लगाना है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इसमें दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा है, भिन्न में बदलना सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। तो बच्चों आपको सारी वीडियो देखनी है, तभी आपको जब हम नई वर्कशीट करवाते हैं तो नई वर्कशीट भी तभी समझ आती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।